पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस में जो इनफाइटिंग चल रही है, आप पुराने लीडर हैं, कैसे देखते हैं और ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? कहाँ इनफाइटिंग है? देखो, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक सेकुलर जमात है, उनमें अगर लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, देखो कौन सी ऐसी बात है? बघेल साहब के पास रखेंगे। बघेल साहब अगर कोई ऊपर मिलना चाहता है, बघेल साहब इज लाइक दी हाई कोर्ट। अगर आपकी केस की सुनवाई इधर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, फैसला तो है ना। मैं समझता हूँ कि मेरे हक में फैसला नहीं आया तो मुझे कहीं तो फरियाद लगानी पड़ेगी जी, तो सुनवाई होगी। हर पार्टी का हाई कमांड होता है, बीजेपी का भी हाई कमांड है। जब ढिल्लों साहब बनाए, बहुत सारे लोग यही बात कहते थे कि वो खुश नहीं है, पुरानी बीजेपी खुश नहीं है कि नए कांग्रेस वाले को फिर अध्यक्ष क्यों बना दिया। तो हर पार्टी में, और वो पार्टी की लीडरशिप ही तय करती है। कांग्रेस ने नई लिस्ट निकाली, अगर उसमें से कोई कसर है या कोई कमी पेशी है तो लीडर मिलेंगे, कमी पेशी दूर कर दी जाएगी, आयन आउट कर दिए जाएंगे डिफरेंसेस जो हैं। लेकिन सर, लीडर्स तो कुछ बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच गए हैं। बघेल साहब को उन्होंने एक तरह से उनसे बात करने से मना कर दिया है। चन्नी साहब का आज संपर्क हुआ है, आज बताया जा रहा है कि बघेल साहब की उनसे बातचीत हुई है। तो आपको लगता नहीं कि ये एक इनडिसिप्लिन है कि जब आला कमान ने एक फैसला ले लिया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे, कांग्रेस को लीड करेंगे स्टेट में, उनके खिलाफ इस तरह से बयानबाजी भी हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी जी के घर पे मीटिंग्स हुई, वहां पर भी बाहर आकर कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट दे दिए कि हम अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अपना अध्यक्ष नहीं मानते। वड़िंग साहब ने तो खुद ही कहा है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है, और उन्होंने कहा अगर इकट्ठे हो भी गए तो ये कौन सी बात है। तो ये तो वड़िंग साहब की खुद की स्टेटमेंट है। तो मेरा ख्याल वी मस्ट नॉट रीड टू मच इनटू इट। ये सारे मसले 2-4-5 दिन में हल हो जाएंगे। अगर ट्रंप और ईरान बैठ सकता है टेबल पर, इधर हम क्यों नहीं सारे इकट्ठे होकर बैठ सकते? आप इंटरवीन करेंगे सर? 100% करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, एवरीबडी इज इन टच विथ मी। चन्नी साहब से भी बात आपकी? चन्नी हमारा छोटा भाई है, 24 घंटे होती रहती है बात, कल भी हुई, आज भी हो रही है। लेकिन सर, स्टेट प्रेसिडेंट की कुर्सी को लेकर इतनी लड़ाई छिड़ गई है, कल को अगर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस आती है तो यही सवाल बार बार उठता है कि सीएम फेस को लेकर क्या होगा? सीएम की कुर्सी को लेकर भी क्या इसी तरह से हम देखेंगे टकराव की स्थिति बनेगी? ये सारी स्टेट्स में, सारी पार्टीज में ऐसे ही चलता है। कौन सी ऐसी जमात है जिसमें, या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें डिफरेंसेस नहीं होते? और डेमोक्रेटिक पार्टीज में तो रहते ही हैं। और लोगों को पूछकर ही, पहली बात तो मेजॉरिटी लाना है। मेजॉरिटी आएगी तो फिर एमएलएज को पूछा जाएगा, और मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ हाईकमांड पूछकर चलेगी जी। तो ये कोई ऐसी, डोंट रीड टू मच इनटू। आप देखना 3-4 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सभी बैठेंगे, सभी एक स्टेज में होंगे, हाथ पकड़े होंगे। सवाल था सर कि बघेल साहब आए हैं कि यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है जिसमें सभी कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे, तो क्या उसमें एकजुटता दिखेगी? आप सब लोग यूनाइट दिखेंगे? सब अलग अलग जो गुट इस वक्त बने हुए हैं पंजाब कांग्रेस में, सब एक साथ बस के अंदर दिखाई देंगे? आप मुझे ये बताएं, जिसने कांग्रेस में रहना है तो उसको तो इकट्ठे दिखना ही होगा। जब पीछे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब आए थे बरनाला में, सारे ऑन स्टेज थे कि नहीं जी? कोई मिसिंग था तो मुझे बता दीजिए। अभी आएंगे, सारे इकट्ठे होंगे। देखिए, ये चलता रहता है पार्टियों में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और ये कांग्रेस में ये माइनर डिफरेंसेस तो पुराने महात्मा गांधी जी के टाइम से चल रहे हैं, मगर उस टाइम लीडरशिप क्योंकि बड़ी सक्षम थी, वो लक्ष्मण रेखा के बीच में ही रखते थे, बाहर बात नहीं थी आती। अब इतनी ही गुजारिश है इनसे, बाहर बात ना निकलने दीजिए, घर में बैठकर जो मर्जी करवा लीजिए। थैंक यू। तो प्रताप सिंह बाजवा सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये पार्टी के आपस के मुद्दे हैं, घर के अंदर के मुद्दे हैं, जिन्हें टेबल पर बैठकर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि सीनियर कांग्रेस नेता के तौर पर अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंटरवीन करेंगे और पूरे विवाद को सुलझाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।